फिल्म एक्टर गोविंदा को लगी गोली, अपनी ही रिवॉल्वर से गोली लगने से हुए घायल। एक्टर गोविंदा के पैर में लगी गोली, कपड़े पैक करते वक्त रिवॉल्वर गिरने से हुई मिसफायर। गोविंदा ने हॉस्पिटल से जारी किया ऑडियो मैसेज, कहा बाबा के आशीर्वाद से मैं बच गया, आप लोगों की दुआ से ठीक हूं। गोली लगने के बाद गोविंदा ने कहा मैं अब खतरे से बाहर हूं, गलती से गोली चली थी। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हिरासत में लिए गए सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के साथ करीब 150 लोग भी हिरासत में। अब तक 730 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुके हैं वांगचुक। सोनम वांगचुक ने 1 सितंबर को लेह से शुरू किया था दिल्ली चलो पद यात्रा। वांगचुक की मांगों में लद्दाख के लिए इस राज्य का दर्जा 6ठी अनुसूची में शामिल करना, एक अतिरिक्त लोकसभा सीट की डिमांड शामिल। 48 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ एलपीजी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर। 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी 12 रुपए की बढ़ोतरी। दिल्ली में अब 19 किलोग्राम एलपीजी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1740 रुपए, बढ़ी हुई कीमतें आज से हुई लागू। जम्मू कश्मीर में आज तीसरे और आखिरी चरण का चुनाव। 7 जिलों की 40 सीट पर 415 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी चरण के मतदान को लेकर पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, मैं सभी मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि आगे आएं और लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाएं। जम्मू में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी ने डाला अपना वोट, लोगों से भी की वोट डालने की अपील। जम्मू में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने डाला वोट, बहु विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ पर जाकर डाला वोट। जम्मू कश्मीर में बाहू विधानसभा में मतदान जारी। बीजेपी प्रत्याशी विक्रम रंधावा ने वोट डालने से पहले बावे वाली माता काली मंदिर में पूजा। जम्मू उत्तर निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार श्यामलाल शर्मा ने डाला वोट, कहा जनता लंबे समय से जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव का इंतजार कर रही थी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बीजेपी प्रत्याशी बलवंत सिंह मनकोटिया ने सरकारी अस्पताल का दौरा किया। मनकोटिया ने लोगों को चाय पिलाई। चनानी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं बलवंत। सांबा में भी मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में वोट डालने पहुंच रहे हैं मतदाता। जम्मू के एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं में दिखा उत्साह, वोट डालने के लिए लगी लंबी कतार। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी मतदाताओं में दिखा उत्साह, विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान। कठुआ में मतदान के लिए लगी लंबी कतारें, वोट डालने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं मतदाता। सुबह सुबह दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण करने निकली सीएम आतिशी। सराय काले खां इलाके में बनी सड़कों का लिया जायजा। दिल्ली की खराब सड़कों को लेकर सीएम आतिशी ने कहा, बारिश की वजह से दिल्ली की सड़कें काफी टूटी हुई हैं, 2-3 दिन में ठीक करने का काम शुरू होगा। दिल्ली में सड़कों की खराब स्थिति पर बोले मनीष सिसोदिया, कहा अरविंद केजरीवाल की मुहिम दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाना है, विधायक मंत्रियों को इसे लेकर निर्देश दिए हैं। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने गोकुलपुर इलाके में सड़कों का किया निरीक्षण, कहा दिल्ली यूपी सीमा पर सड़क की स्थिति काफी खराब, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को इसी मरम्मत को प्राथमिकता देने का दिया निर्देश। पीएम मोदी आज फरीदाबाद में भरेंगे चुनावी हुंकार। शाम 4 बजे पलवल के गदपुरी ग्राउंड में जन आशीर्वाद रैली को करेंगे संबोधित। हरियाणा के कैथल से बीजेपी उम्मीदवार लीला राम के बिगड़े बोल, कहा औकात में रहकर चुनाव लड़ेगा तो हम प्यार से चुनाव लड़ेंगे, अगर कोई गुंडागर्दी दिखाना चाहेगा तो हमसे बड़ा गुंडा नहीं। लीला राम ने सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला को दी चेतावनी, कहा किसी गलतफहमी में है तो दूर कर लें, हमीद का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। करनाल में विधानसभा चुनाव पर हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, प्रदेश ने तय कर लिया है कि बीजेपी की सरकार बड़े बहुमत के साथ तीसरी बार बन रही है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, हरियाणा में कांग्रेस का वही हाल होगा जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुआ था। जज्जर पहुंची भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज, कहा बहुत जोश का माहौल है, हरियाणा ने ठाना है तीसरी बार कमल खिलाना है। बांसुरी स्वराज ने निशाना साधते हुए कहा, राहुल गांधी का भाषा पर कोई संयम नहीं है, सत्ता के लालच में झूठ का सहारा लेना राहुल गांधी की पुरानी आदत बन गई है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर गोवा को लेकर देर रात चली बैठक। अमित शाह, सीएम प्रमोद सावंत और कैबिनेट मंत्री विश्वजीत राणे रहे मौजूद। झारखंड में बीजेपी जेडीयू और आरजेसू के साथ मिलकर लड़ेगी चुनाव। असम के सीएम हेमंता बोले 4 तारीख तक औपचारिक घोषणा करेंगे। कांग्रेस चीफ खड़गे पर गृह मंत्री अमित शाह ने साधा निशाना कर, खड़गे जी ने कहा था जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा रहूंगा। अमित शाह ने कहा, खड़गे जी ने बेवजह पीएम का नाम घसीटा, लेकिन हम चाहेंगे वो 2047 तक भारत को विकसित बनकर देखें। अमित शाह को खड़गे ने दिया जवाब, कहा आप मणिपुर और जातिगत जनगणना पर ध्यान दें। नरेंद्र मोदी लंबे समय तक पीएम रहेंगे, मैं कामना करता हूं कि खड़गे जी 125 साल जिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। मुस्लिम आबादी पर बयान देकर फंसे अमरोहा से सपा विधायक महबूब अली, पुलिस ने केस दर्ज किया। महबूब अली के बहाने बीजेपी का अखिलेश पर निशाना, कहा सुब्रत पाठक बोले सपा चीफ हिंदुओं को बांटने में लगे हैं।
सपा विधायक रविदास मल्होत्रा का पलटवार का मुगलों के राज से ज्यादा बीजेपी सरकार जुर्म कर रही है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती ने एमयूडीए के 14 आवंटित भूखंड को वापस करने की पेशकश की। मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण को भेजा पत्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर पर 22 अक्टूबर तक अंतरिम रोक। इलेक्टोरल बॉन्ड में जबरन वसूली से जुड़ा हुआ है मामला। मानहानि केस में दिल्ली के सीएम आतिशी और अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाई रोक। 1984 सिख दंगा केस में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने दिल्ली हाईकोर्ट का किया रुख। राउस एवेन्यू कोर्ट के फैसले को दी चुनौती। देसी गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। सीएम शिंदे बोले, गौशालाओं में स्वदेशी गायों के पालन पोषण के लिए 50 रुपए प्रतिदिन की सब्सिडी देंगे। गाय को राज्य माता घोषित करने पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, देसी गाय हमारे किसानों के लिए एक वरदान। महाराष्ट्र सरकार के फैसले का बीएचपी ने किया स्वागत, कहा इससे गौ तस्करी पर लगेगी लगाम, प्रशासन पर दबाव पड़ेगा। बीआरएस नेता की कविता अस्पताल में हुई एडमिट, मेडिकल चेकअप के लिए हैदराबाद के एक अस्पताल में एडमिट। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने चेन्नई में गांधी मंडपम की सफाई की। गांधी प्रतिमा को भी साफ करते हुए नजर आए आर.एन. रवि। कश्मीर और लखनऊ के बाद अब दिल्ली में हिजबुल्लाह के पूर्व चीफ सैयद हसन नसरल्लाह के लिए श्रद्धांजलि सभा। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में हुआ कार्यक्रम का आयोजन शिया मुस्लिम संगठन अंजुमन हैदरी ने किया। मौलाना कल्बे जवाद ने की अध्यक्षता। फिलिस्तीन और ईरानी राजदूत भी कार्यक्रम में पहुंचे। यूपी के करहल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नर्स द्वारा नेक मांगने का मामला। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने नर्स को हटाने और मामले की जांच के दिए आदेश। मलयालम एक्टर सिद्दीकी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। दुष्कर्म मामले में गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक। जयपुर का अल्बर्ट हॉल पर्यटकों के लिए आज भी रहेगा बंद। चूहों को मारने में जुटा प्रशासन। नेपाल में बारिश से बिहार में बाढ़ का कहर। गंडक और कोसी बैराज से 10.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से 13 जिले हाई अलर्ट पर। बिहार में नदियों का जलस्तर बढ़ने से अब तक 7 बांध टूटे। राज्य के 16 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। सांसद पप्पू यादव बाइक से बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे, कहा हेलीकॉप्टर चुनाव के लिए इस्तेमाल हो रहे, लेकिन बाढ़ पीड़ितों को देखने वाला कोई नहीं। आरजेडी विधायक ललित यादव ने भी बाढ़ प्रबंधन को लेकर राज्य सरकार पर किया हमला। जल संसाधन मंत्री के इस्तीफे की मांग की। बिहार में बाढ़ पर केंद्र और राज्य सरकार की नजर। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले, सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। बिहार के सीतामढ़ी में बागमती नदी हुई बेकाबू। तेज बहाव की वजह से नदी के किनारे हुआ कटाव, कई पेड़ पानी में समाये। इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली के 27,000 रन पूरे। ऐसा करने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज बने। सबसे कम पारियों में 27,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने विराट। सचिन तेंदुलकर ने 623 पारियों में हासिल किया था ये मुकाम। कोहली ने 594 पारियों में हासिल किया ये रिकॉर्ड। रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में पूरे किए 300 विकेट। कानपुर में रविंद्र जडेजा ने खालिद अहमद को बनाया अपना 300वां शिकार। बीसीसीआई सचिव जयशाह ने दी बधाई। फेनेस्टा ओपन नेशनल टेनिस चैंपियनशिप में विष्णु ने मेन सिंगल्स के पहले दौर में उदित कंबोज को 7-5, 6-1 से हराया। महिला एकल में वैदेही ने शैली ठक्कर को 6-2, 6-4 से हराया। विमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम ने कसी कमर। आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वार्म अप मैच। भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। T20 वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम का पहला मुकाबला 7 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा मुकाबला।